ये है वक्त मीडिया। बज़्मे अदब फिक्रो फन नेहटोर के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर एक शाम राष्ट्रीय एकता के नाम उन्वान से 5वां कुल-हिंद मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनाकाद 13 जुलाई 2022 को जिला बिजनौर के नेहटोर में सैयद अवैस ज़की साहब की सदारत में हुआ। मुशायरे का इफ्तिताह किया सिकंदर इकबाल साहब ने व शमा रोशन की चेयरपर्सन पुत्र नेहटोर राजा अंसारी साहब ने। मेहमानाने खुसूसी रहे डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब दिल्ली व शमशाद अंसारी साहब चेयरमैन बिजनौर। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर चांद फटाफट साहब और मुआविन कन्वीनर रहे शायर फुरकान देहलवी साहब। हज़रात, जिस वक्त का आपको इंतजार था, बहुत देर से आप फरमाइश कर रहे थे। अब मैं बहुत ज्यादा इंतजार न कराते हुए कि बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। दोस्तों, अब मैं गुजारिश करना चाहता हूं एक ऐसे खुशफिक्र शायर से कि जिसने वक्त के हिसाब से करवट नहीं ली, बल्कि सामईन के सतह पे जाके शेर नहीं सुनाए, बल्कि अपनी तरह की शायरी, अपनी फिक्र तक आने के लिए सामईन को उसने मजबूर किया है। एक ऐसा शायर कि जिसने अपनी दस्त फिक्र में गजल का अलम थाम कर बहुत मोतबर तरीके से रक्स किया है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, देवबंद जो तहजीब का लाल किला और तमद्दुन का ताजमहल है, वहां से तशरीफ लाए हैं आपके महबूब शायर जनाब डॉक्टर नदीम शाह से मैं गुजारिश गुजार हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बड़े भाई करम फरमा सिकंदर इकबाल साहब का कि वो छोटा बड़ा कोई भी प्रोग्राम हो हमेशा याद रखते हैं और आप लोगों से मुलाकात कराते हैं। हमारे दूसरे जो कन्वीनर साहब हैं उनका भी शुक्रिया, फटाफट साहब। आइए, क्योंकि वक्त भी थोड़ा सा कम है तो सीधे चंद शेर आप तक पहुंचाऊं। आप लोगों से भी इजाजत चाहता हूं, इजाजत है आप लोगों की भी। एक बिल्कुल ताजा मतला सुनिए आजम भाई, बिल्कुल ताजा मतलब यूं अर्ज है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। अब ये गजल का शेर सुनिए उस्ताद, शेर हाजिर करता हूं, सुनिए। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, ये कशमकश है इधर तू है और उधर दुनिया, ये कशमकश है इधर तू है और उधर दुनिया, अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं था, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है भाई नदीम भाई। कदम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, बहुत अच्छा है। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, बहुत अच्छा है। ये कशमकश है इधर तू है और उधर दुनिया, अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए, अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए, जब आए वक्त तो मसनत से खुद उतर जाना, जब आए वक्त तो मसनत से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, जब आए वक्त तो मसनत से खुद उतर जाना,
वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। अगला मिसरा सुनिएगा। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। आप अगर हुक्म दें तो मैं एक गजल के 2-3 शेर वो नए सुनाऊं बिल्कुल आपको। एक मतला और सुनिएगा। मतला बराए मतला है, सुन लीजिए। तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे। ये नहीं, ऐसे कीजिए कि तलाश कीजिए अंदर कहीं पड़े होंगे। तलाश कीजिए अंदर कहीं पड़े होंगे। हमारे नाम के पत्थर कहीं पड़े होंगे। हमारे नाम के पत्थर कहीं पड़े होंगे। फटाफट साहब तशरीफ रखे। हमारे नाम के पत्थर कहीं पड़े होंगे। अब शेर सुनिए और सुन के बताइए साहब अगर कुछ कहा हो। ताजुद्दीन साहब शेर आदर करता हूँ, सुनिए। हमारे नाम के पत्थर, जगह दीजिए भाई, आइए बैठ गए आप। तलाश कीजिए अंदर कहीं पड़े होंगे। हमारे नाम के पत्थर कहीं पड़े होंगे। हमारी आंखों पे पलके नहीं हैं, बांध हैं ये। तलाश कीजिए अंदर कहीं पड़े होंगे। हमारी आंखों पे, भाई साहब प्लीज आइए, बैठिए, हो गया इंतजाम, आइए। हमारे नाम के पत्थर कहीं पड़े होंगे। हमारी आंखों पे पलके नहीं हैं, बांध हैं ये। हमारी आंखों पे पलके नहीं हैं, बांध हैं ये। इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। हमारी आंखों पे पलके नहीं है, बांध हैं ये। इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। अब ये शेर भी सुनिए भाई, बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई। हमारी आंखों पे पलके नहीं है, बांध हैं ये। इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। अब ये शेर सुनिए साहब और मजा लीजिए शेर का। इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। हो गया साहब? चाय मंगा रहे हैं? अच्छा मंगा लीजिए। आइए। इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। अच्छा इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। मतला अपने तमाम नेटवर्क के जितने भी दोस्त हैं आप लोगों को नजर करता हूं, सुनिए। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। कुछ बल्कि तुम लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। तुम लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना। चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना। जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना। जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। ये गजल का शेर सुनिए। जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है, अब उसकी किस्मत है
जिसको तू अच्छा समझे। सुनिए भाई, बाहर भाई, उबैद भाई सुनिए, अबरार भाई कहाँ गए हमारे? अच्छा, इरशाद, अच्छा सुनिए, कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे, वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है, वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। अब एक देखिए साहब, ये भी शेर सुनिए, आप लोगों को मजा आएगा, और जो पीछे लोग बैठे हैं शायद उनको भी अच्छा लगेगा। सुनिए, वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है, यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है, यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है, चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है, यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है, चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। एक दो तीन शेर और सुन लीजिए, उसका हुक्म भी है, वो हाजिर करके फिर चंद शेर तरन्नुम से सुनाऊंगा। एक मतला और सुन लीजिए कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। अच्छा, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं, वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए, वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। अब साहब एक मतला सुन लीजिए, तरन्नुम से सुनाता हूँ, फिर कोशिश करूंगा एक गजल के चंद शेर आपको और सुनाऊं। एक मतला सुन लीजिए। अच्छा साहब, ठीक, बिल्कुल कोशिश की, अगर मैं जिंदा रहा, आप देखिए, ये अंदाजा नहीं कर सकते कि यहाँ खड़े होकर जो गर्मी का आलम है, मैंने इसलिए ये जुमला कहा, नहीं वो फिर वो माइक डिस्टर्ब करता है, नहीं सुनिए, वो माइक डिस्टर्ब करता है, कोई सुनिए। अरे साहब चलिए, अच्छा ठीक, चलिए एक मतलब सुनिए साहब, शायद आप तक ना पहुंचा हो, हाजिर करता हूं, सुनिए। अच्छा ठीक, ये सुन लीजिए पहले, उसके बाद जो आप सुनिए। जी, ये तो बिल्कुल इन पे कॉपीराइट लगेगा, तो सुनिए साहब, हाजिर करता हूं। यारों वाला लहजा छोड़ो, यारों वाला लहजा छोड़ो, कड़वी कड़वी बात करो, यारों वाला लहजा छोड़ो, कड़वी कड़वी बात करो, यारों वाला लहजा छोड़ो, कड़वी कड़वी बात करो, दुश्मन बनकर आए हो तो दुश्मन जैसी बात करो, दुश्मन बनकर आए हो तो दुश्मन जैसी बात करो। शेर सुनिए। शह तो किसी ने दी है यकीनन,
जिस पे नाजा हो वरना शहर किसी ने दी है यकीनन, जिस पे नाजा हो वरना शहर किसी ने दी है यकीनन, जिस पे नाजा हो वरना आपकी ये औकात कहाँ थी हमसे इतनी बात करो, आपकी ये औकात कहाँ थी हमसे इतनी। अच्छा बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत शुक्रिया। अब एक गजल के लिए और हुक्म है, उसके चंद शेर सुन लीजिए, फिर बाकी देखते हैं क्या होता है। अल्लाह मालिक है। एक मतला और सुन लीजिए, हाजिर करता हूं, सुनिए। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे, खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे, खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे, याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे, याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे, शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी, शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी, शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी, वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे, वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे, उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया, उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया, उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया, आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे, आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे। और ये आखिरी शेर सुनिए। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके, खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके, खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके, वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते। नहीं भाई चलिए, देखिए भाई करते ऐसा करते हैं। सिकंदर भाई का एक हुक्म है, सिर्फ एक मतलब एक शेर वो सुन लीजिए, फिर एक गजल जो कई लोगों ने कही है कोशिश करता हूँ 2-3 शेर आप तक पहुँचाते हैं। मतलब सुन लीजिए पहले सिकंदर भाई आपके हुक्म है। बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा,
हैं बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, हैं बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया साहब। देखिए मैं हमारे जो पीछे सीनियर्स बैठे हुए हैं उनको भी सुनना है, जाहिर सी बात है आपको भी सुनना है, मुझे भी सुनना है, तो मैं जल्दी जल्दी से गजल जिसका हुक्म है उसके 2-3 शेर आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन थोड़ी सी आपसे ये गजल तवज्जो चाहती है। आप तवज्जो देंगे तो मैं उसे जरा थोड़ा सा अच्छे से पढ़ पाऊंगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर अच्छा लगे कहीं तो जरा थोड़ा सा दुआएं दे दीजिएगा। मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए साहब, मतला सुनिए साहब। बहुत सारी चीजों का एहसास उनके जाने के बाद होता है कि हमने क्या खो दिया। तो ये मतला सुनिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए, अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। शेर सुनिए साहब। देखिए एक हिंदुस्तानी मुसलमान अपने मुल्क को कैसे सोच सकता है, हाजिर करता हूं, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। और देखिए साहब ये भी बदकिस्मती देखिए, हाजिर करता हूँ, सुनिए। हुजूर बतौर खास सुनाता हूँ, आप बड़ा काम कर रहे हैं, हाजिर करता हूँ, सुनिए। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही मुंह से लिखा, दास्तां लिखने वाले ने तो
अब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हम दास्तां से अलग हो गए। थैंक यू। देखिए साहब, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? आपने मेरी शायरी पे जो दादो तहसीन, जो तालियां बजाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे। एक बार सिकंदर भाई और हमारे फटाफट साहब, पूरी टीम के लिए आप एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये बड़ी मेहनतों से, देखिए, मुशायरा करना समझिए कि बेटी की शादी से भी मुश्किल काम, उसमें एक ही दूल्हा होता है, इसमें 7, 8, 10, 12 दूल्हे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम। तो मैं सिकंदर भाई आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो मुबारकबाद आपको और आपकी पूरी टीम को। ये शेर फिर से हाजिर करता हूँ, सुनिए साहब, सुनिए भाई। अल्तमश भाई, आपने बहुत अच्छी निजामत की माशाल्लाह, और वाकई बड़े अच्छे से संभाला मुशायरा। सुनिए साहब, हाजिर करता हूँ। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही मुंह से लिखा, और सितम देखिए फिर हम दास्तां से अलग हो गए। और ये भी शेर सुनिए साहब। क्या कहा आपको चांद भाई, मीर का एक मिसरा है, सुनिए ना। मीर ने कहा था, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। ये बड़ा नाजुक काम है, आप तो जानते हैं माशाल्लाह, आप तो खुश आए, बहुत इंतजाम हो गया, बेहतरीन इंतजाम किया है, अब किसी इंतजाम की जरूरत नहीं है। अब आप तशरीफ रखें, और ये 2 शेर और हैं, उसके बाद सुनिए साहब। नहीं, मैंने क्या कहा, ये बड़ा नाजुक काम है। असल में आवाज अगर कान तक आती है तो लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, सिर्फ, और कुछ नहीं। सुनिए, हाजिर करता हूं। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़ कर हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या कहा आपको छोड़ कर हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। क्या सुना है सितारे। शुक्रिया। और साहब, ये आखिरी शेर भी सुनिए, इसके बाद इजाजत। और एक बार फिर मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे। इकबाल भाई आपका भी, फटाफट साहब आपका भी, और आपकी पूरी टीम का एक बार फिर शुक्रिया, और आप सब लोगों को मुबारकबाद इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। ये आखिरी शेर सुनिए, ये भी हाजिर करता हूँ। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा एक दिन तुम भी मर जाओगे, तुम खुदा तो नहीं हो नदी। एक दिन तुम भी मर जाओगे, फिर तकब्बुर भला किस लिए।
तुम कहां से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। मैं नदीम शाद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके इस मुरस्सा कलाम से हमारे मुशायरे के अदबी वकार में इजाफा हुआ है। आइए हज़रात, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।